गोंय सरकार आणि कदंबान मेळून लॉन्च केले इलेक्ट्रिक कदंबा बसीची 45 दिसांची ट्रायल सुरू जाल्या। ब्रेस्तारा कदंबाचो चेअरमॅन कार्लोस आल्मेदान वास्को पणजे रुटार बस लॉन्च केली। ही बस 5 ते 6 वरां चार्ज करत जाल्यार 300 किलोमीटर चलपाक शकता म्हूण कार्लोस सांगता। बस 2.5 कोटींची। आता आम्ही बस ऑन डिफरंट रूट्स घालते। रूट्स म्हणल्यार वास्को टू पेंजीम, पेंजीम टू मारगांव, मागीर वालपय कितें मागीर काणकोण। आमकां लोकांक जाय की बाबा हे बसीन ट्रॅवल जालें आनी ही बस आमी प्रमोट करताय फॉर अ क्लीन एनवायरमेंट। द कॉस्ट ऑफ दिस बस इज अबाउट 2.5 or 2.8 crores। ही बस आता ट्रायल रन 45 days आमी चलयतली ती बस आनी मागीर आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट फंडिंग टू सेंट्रल गव्हर्मेंट इज गिविंग अ सब्सिडी ऑफ 1 crore per bus। सो देन बॅलन्स अमाउंट आमी डिस्कस करतले चीफ मिनिस्टरा कडेन की आमकां सपोर्ट करून गव्हर्मेंटान ते कदंबा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन आता एनवायरमेंट फ्रेंडली बसीस चलोवपाक आमी केला। आमकां चीफ मिनिस्टर सपोर्ट करता, मनोहर पर्रीकर सपोर्ट करता। आमी आता बायोगॅस बस चालू केले, आमी बसी ऑन एथेनॉल चालू केले एंड दिस बस इज ऑन इलेक्ट्रिक सप्लाय। ही बस आता ऑन ए फुल चार्ज अबाउट 300 किलोमीटर चलता आनी 4 ते 5 वरां लागता चार्जिंग करपाक। आमी सगळे चार्जिंग पॉयंट केल्या, आमी आमचो डिपो यूज केला पुरोर हे बसी लागून। आय वॉन्ट द पीपल ऑफ गोवा टू ट्रॅवल इन दिस बस। हे बसीन आता GPS हा, हे बसीन कॅमेरा हा। सो इवन आता KTC देखून आमी एक डिपो मॅनेजमेंट प्लॅन केला। वी आर ऑलरेडी इन्स्टॉलिंग GPSs in our Volvos, and the next step will be to install cameras also in all the buses। गोंय खेळा अधिकारिणीन गोवा एथलेटिक्स संघटनेक बरोबर घेवन गोंयच्या टॉप 15 एथलीटां खातीर पेडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांत रेजिडेन्शियल कॅम्प घेतलो। एथलीट्सांक मार्गदर्शन दिवंक सोनीपतांतल्या साईचो सिनियर कोच डॉक्टर वजीर सिंग फोगटाक आपयल्लो। नॅशनल गेम्सां खातीर गोंयचे ज्युनियर आनी सिनियर टीमीक तयार करूंक म्हूण हो कॅम्प घेतला। आर्म को कोऑर्डिनेट करो और पैर आराम से उठाओ, ठीक है। तो अब ये जो एक बार किया है, अब रिदम को उसको और बेटर लाने की है। तो हमने सबसे पहले तो जो इनकी बेसिक जो फिजिकल फिटनेस है उस पर ध्यान दिया है। अभी ये सेशन का स्टार्टिंग है, तो जो फिजिकल फिटनेस इवेंट टू इवेंट डिफर करता है। तो इवेंट उनकी रिक्वायरमेंट बेसिक क्या है जिससे कि वो आगे जो सीज़न आएगा, स्पीड जो बढ़ेगी, स्ट्रेंथ की जो रिक्वायरमेंट होगी उसका वो पूरी तैयारी कर सके। जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उसमें भी ध्यान दिया है, जो टेक्निकल एरर्स हैं उनको रिमूव करने की कोशिश की। टैलेंट वाइज में कोई कमी नहीं है, खूब टैलेंटेड बच्चे हैं। चीज़ यही है कि कुछ जो बेसिक सुविधाएं जो ट्रेनिंग वगैरह का है, जैसे एकोमोडेशन, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का कुछ हो जाए और ये रेगुलरिटी, इनकी कंटिन्यूटी जो ट्रेनिंग है वो अगर मेंटेन हो जाए तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक नेशनल मेडल जा सकते हैं हम लोग का बेस्ट परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और जो सर हमें सिखाए हैं मतलब टेक्निकली वो एकदम बेहतर है, और हम लोग इसी अगर फॉलो करेंगे ना तो हम लोग का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा। और दिस कैंप हैव रियली इम्प्रूव्ड आवर स्किल्स। I can feel a change in myself that the skill that I had was not that good. What sir told me really improved myself. My body could go easily. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।